लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आप लोग बता दोस्तों, केरल में भाजपा का भयंकर विरोध। जी हाँ, बोले फिलहाल यहाँ के लोग पढ़े लिखे, जी हाँ यहाँ दाल नहीं गलने वाली। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राकेश टिकैत पर जी आप लोग बता दें FIR दर्ज। भड़के राकेश टिकैत बोले फिलहाल 100 FIR दर्ज कर दो, नहीं डरते मुकदमों से। जी हाँ, ऐसे ही आंदोलन चलेगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ दरअसल आप लोग बता दें मुस्लिम लड़की की पिटाई करने का वीडियो वायरल। दरअसल ये वही दंगाई है, जी हाँ, जो कि दिल्ली दंगों में पकड़ा गया था। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। अजय गोस्वामी कौन है और किसे इसका दिल्ली हिंसा में हाथ था। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बता दें दरअसल अब फिर से एक बार फंस गई मोदी सरकार। जी अब पश्चिम बंगाल में भयंकर विरोध। ममता दीदी बोली फिलहाल इन भाजपाइयों को बंगाल में नहीं घुसने देंगे। जी हाँ, इनको खदेड़ खदेड़ के भगाएंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस ने किया देशव्यापी आंदोलन। जी अब फंस गई मोदी सरकार। महंगाई के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस का भयंकर प्रदर्शन। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल आप लोग बताते कर्नाटक में जब से राकेश टिकैत पर FIR दर्ज हुई है तब से राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल अब तो ट्रैक्टर में जो यहाँ पर तेल भरवा कर रखा। जी अभी तो भड़काऊ भाषण दिया नहीं है, अब होएगा भड़काऊ भाषण। तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर आज 226 को पूरा भारत बंद। जी सुबह से ही सन्नाटे खिंचे हुए हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बांग्लादेश में मोदी का भयंकर विरोध। जी बोले फिलहाल इसको यहाँ नहीं आने देंगे। जी बांग्लादेशियों को घुसपैठिया बताता है मोदी। बांग्लादेश में कल स्थापना दिवस पर मोदी को बुलाया गया, लेकिन मोदी का जो यहाँ पर दोस्तों विरोध कर रहा है मुस्लिम समुदाय कि फिलहाल यहाँ पर मोदी को नहीं आने देंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, यूपी के बीजेपी के मंत्री का विवादित बयान। बोले बुरखे पर बैन लगा देना चाहिए। दिया तो बता दें आप लोगों को मुस्लिम समुदाय और अखिलेश यादव की पार्टी ने बोला बड़ा हमला। बोले अब बीजेपी यहाँ पर अपनी जगह खो चुकी है, तो अब हिंदुत्व के जरिए जगह पाने की कोशिश कर रही है। अब दाल नहीं गलने वाली, किसान भी खिलाफ हो चुके हैं जी यूपी में। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आप लोग बता दें अजय गोस्वामी के खिलाफ दिल्ली में जो FIR दर्ज गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन दीपक अभी भी फरार। बता दें आप लोगों को एक मुस्लिम लड़के को पीटा गया था। बताया जा रहा है लड़का पूरी तरीके से सही हालत में नहीं था और बेसिकली उसके पैर वेर खराब थे, लेकिन उस लड़के को पीटा गया। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे भाजपा की पूरी तरीके से उड़ी नींद, असम में भी जाएगी सत्ता हाथ से। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कर्नाटका में जो है यहाँ पर राकेश टिकैत के खिलाफ जो यहाँ पर FIR दर्ज कर ली गई। राकेश टिकैत ने कहा फिलहाल कर लो। जी हाँ, फिलहाल जितनी FIR दर्ज करनी है कर लो, जितने केस लगाना है लगा दो, डरने वाले नहीं है। जी हाँ, आपको बताया दोस्तों राकेश टिकैत एक ऐसे नेता है जिनके ऊपर पहले की भी कई FIR दर्ज है। मध्य प्रदेश में भी उनके ऊपर कई FIR दर्ज थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है दोस्तों कि जब भी सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठाने की कोशिश करता है तो FIR से डराया जाता है। लेकिन किसान दोस्तों न जाने ये लोग कब से FIR कर रहे हैं, लेकिन किसान डरने का नाम नहीं ले रहा। यही कारण है कि किसान नेता राकेश टिकैत आपको बता दे बीते दिन जो यहाँ पर कर्नाटका पहुंचे थे, जहाँ पे कर्नाटका में दोस्तों उनके ऊपर जो FIR है वो दर्ज कर ली गई। जिसके बाद उन्होंने राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल जितनी भी FIR दर्ज करनी है कर लो। जी हाँ, इन सबसे नहीं डरने वाले। राकेश टिकैत का कहना है कि फिलहाल हमने तो जो यहाँ पर ट्रैक्टरों में डीजल और तेल भरवा कर रखा हुआ, जैसे ही मौका मिलेगा बैरिकेडिंग तोड़ते हुए संसद का घेराव होगा। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल अभी तो विवादित बयान दिया ही नहीं है, अभी जब देंगे तो दिल्ली की चढ़ाई कर देंगे हमारे किसान। जी हाँ, इसको लेकर राकेश टिकैत ने साफ मोदी सरकार को चेता दिया। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, केरल में हुई भाजपा पूरी तरीके से एक्सपोज। जी हाँ दरअसल आप लोग बता दोस्तों बीजेपी के मंत्री ने ही दोस्तों सारा खेल जो है सीधा सीधा करके मोदी सरकार का खराब कर दिया। दरअसल दोस्तों बीजेपी के मंत्री का कहना है कि केरल में 90% लोग जो है वो पढ़े लिखे, इसलिए भाजपा को सरजमी तलाश करती रहे लेकिन उसको यहाँ जगह नहीं मिलने वाली। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें बीजेपी के मंत्री ने ही बयान दिया है कि फिलहाल जिस तरीके से यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, और आज गोपाल ने कहा कि यहाँ पर 90% लोग पढ़े लिखे हैं, इसलिए वो भाजपा को वोट नहीं देते और शायद इसीलिए यहाँ पर भाजपा की दाल नहीं गल पा रही। सोचिए दोस्तों जो यहाँ पर बीजेपी के नेता नहीं और आज गोपाल ने ही भाजपा का पत्ता साफ करा दिया, यानी कि केरल में दोस्तों बीजेपी को अब की बार भी ठेंगा मिलने वाला है। जी हाँ आपको बता दें भाजपा का भयंकर विरोध हो रहा है हर जगह फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है आपको बता दें, फिलहाल बुरी तरीके से फंस गई मोदी सरकार। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले संघ की गोद में खेलते भाजपा। जी हाँ दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं राहुल गांधी ने ट्वीट कर एक बार फिर से संघ को आड़े हाथ ले लिया। उनका कहना है फिलहाल आरएसएस और बीजेपी को फैमिली कहना गलत है, क्योंकि फैमिली में माँ बेटी और बहनें होते हैं और ये बीजेपी और आरएसएस जो है देश को बर्बाद कर रहा है। दोस्तों राहुल गांधी मात्र एक ऐसे नेता है जो कि हमेशा संघ और आरएसएस पर खुलकर बोलते हैं, बीजेपी और आरएसएस पर, और यही बात है कि उनके कांग्रेस के दिग्गज से दिग्गज नेता भले ही आरएसएस संघ पर खुलकर ना बोलते हो दोस्तों, लेकिन राहुल गांधी मात्र एक ऐसे नेता जो कि आरएसएस और बीजेपी की धज्जियां उड़ा देते। अब इसको दोस्तों आपको बता दें फिर से एक बार जो है यहाँ पर आरएसएस पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी निशाना साधा, बोले इनको फैमिली कहना बहुत गलत, क्योंकि जो है यहाँ पर ये तो देश को बर्बाद कर रहा है। जी हाँ और फैमिली में तो माँ बहनें बेटियाँ सब होती हैं। दरअसल दोस्तों इस बात को एक चीज़ से जोड़ा जा रहा है जहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ केरल के जो कुछ लोग थे उनको ट्रेन से नीचे उतार दिया गया था बौद्धों को, ये बोलकर कि फिलहाल तुम लोग धर्म परिवर्तन कराते हो। जी हाँ जिसके बाद से केरल के लोग भड़के हुए मोदी सरकार पर फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दरअसल यूपी के फिर से एक बार बीजेपी के मंत्री का विवादित बयान, बोले बुरखे को बैन कर देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों ये वो बीजेपी के लोगों के बयान निकल कर आते। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें हमेशा बुरखे और घूंघट पर बहस होती रही है। जहाँ मुसलमानों में दोस्तों बुरखा पहना जाता है, वहीं आपके यहाँ जो हिंदू महिलाएं होती हैं वो जो यहाँ पर घूंघट डालती हैं। सबके अपने अपने जो है दोस्तों अलग वो होते हैं, पंजाबियों में अलग सिस्टम होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये उठती है कि बीजेपी के लिए हिंदू और मुसलमान मात्र वोट पाने का एक तरीका है, जिसको लेकर अखिलेश यादव की पार्टी ने जमकर निशाना साधा और कहा फिलहाल बीजेपी यूपी में अपनी सरजमी अब खो चुकी है। उसे पता है कि अब की बार उसका बीजेपी का भाजपा का यूपी में सुपड़ा साफ होने वाला है, इसीलिए बीजेपी अब बौखला रही है कि किसान भी हमारे खिलाफ हो गए, अब की बार हमें वोट भी नहीं मिलेंगे, मोदी ने सारे किसानों को अपना दुश्मन बना लिया है। तो अब दोस्तों यहाँ पर फिर से एक बार हिंदू मुसलमान का खेल शुरू कर दिया गया। कभी जो है अजान पर उंगली उठाते हैं ये लोग, कभी बुरखे पर सवाल उठाते हैं, और इनको पता है होना कुछ नहीं है, ना अजान को कुछ होना है ना ही बुरखे कभी बैन होना है, लेकिन सिर्फ जो है यहाँ पर हिंदू मुसलमान कर वोट पाने की जो इनकी रणनीति है वो तैयार कर लेते हैं ये लोग। ये बीजेपी के लोग हैं और सोचिए मोदी जी ऐसे बयानों पर कुछ नहीं बोलते। जो मोदी ये कहते हैं, जो अंधभक्त ये कहते हैं कि मोदी जी हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, वो थूका हुआ ज़रा चाट लें। जी हाँ क्योंकि उनके लिए, और इसमें एक दलाल का मुझे नाम याद है, रोहित शेट्टी मोदी का आजकल बहुत बड़ा दलाल बना हुआ है। अक्षय कुमार तो पहले से ही मोदी की दलाली कर रहा है। अजय देवगन मोदी का दलाल है, अनुपम खेर मोदी के दलाल है, अमिताभ बच्चन भी दलाली करते हैं। तो भाई ये सब दलाल मिलकर जो है बीजेपी की मुखबरी कर रहे हैं एक तरीके से फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, बंगाल में मिथुन का भयंकर विरोध। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कहा निकालो इस यहाँ पर देश विरोधी को बाहर। जी हाँ दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें मिथुन चक्रवर्ती जब से बीजेपी में शामिल हुए हैं उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। आपको बता दें कल मिथुन चक्रवर्ती जो यहाँ पर एक तरीके से स्टार प्रचारक बनकर गए थे बंगाल के कल आखिरी उसमें कैंपेन में, क्योंकि दोस्तों कल आखिरी प्रचार था। इसको लेकर मिथुन को लोगों ने काले झंडे
दिखाए और बोले फिलहाल इस दलाल को बंगाल से बाहर फेंको। जी हाँ, 1 साल में 5 साल में 3 बार पार्टी बदल चुका है ये दलाल, और टीएमसी में पहले दलाली करता था। ये कोई स्टार विस्टार नहीं है, ये सबसे बड़ा दलाल बन चुका है मिथुन। जी हाँ, मिथुन चक्रवर्ती को भयंकर विरोध, लोगों ने काले झंडे भी दिखाए। सोचिए दोस्तों, बीजेपी ने मिथुन चक्रवर्ती को एज अ स्टार प्रचारक यूज किया, लेकिन प्रत्याशियों की लिस्ट में मिथुन चक्रवर्ती का कहीं आपको नाम नहीं दिखा। यह सोचने वाली बात है कि मिथुन चक्रवर्ती का प्रत्याशी की लिस्ट में नाम क्यों नहीं है, क्योंकि बीजेपी भी जानती है कि मिथुन चक्रवर्ती को अगर हमने टिकट दिया तो भी घंटा नहीं होने वाला। जी हाँ, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती को कोई वोट वगैरह तो मिलते नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह, इनको ऐसा लगता है कि मिथुन चक्रवर्ती को आखिरी दिन यूज कर लो। सोचिए दोस्तों, अब आप जो ये लोग बड़े बड़े दिग्गज लोग सोचते हैं कि एक अकेले इनका ही नारा था, ये लोगों का ही, मैं जो आपको बता रहा हूँ, पहले जब पहली बार मोदी आए थे जब की बात है। अब तो खैर सबको पता है कि मोदी की जो प्रशंसा है वो सब लोग हर जगह से हट गई है, और यहाँ तक कि उनको जितने लोग पसंद करते थे अब तो उनकी वो भी गिर गई। अब उनको कोई पसंद नहीं कर रहा, यानी कि उनकी जो एक लोग उनको पहचाना करते थे, अब उस चीज़ में मोदी का नाम हटा दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों कि एक अकेली, ये लोग कहते थे एक अकेले मोदी और सारी विपक्ष पार्टियां उनके ऊपर हमलावर। अब सोचिए दोस्तों, ममता, एक अकेली ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में, दूसरी तरफ बीजेपी के दिग्गज, जी हाँ, जेपी नड्डा, यहाँ तक कि रक्षा मंत्री राजनाथ और सीएम योगी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, ये सब एक अकेली महिला के पीछे पड़ गए। एक अकेली ममता बनर्जी और दूसरी तरफ भाजपा के सारे दिग्गज। अब बताइए दोस्तों कि सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन हुआ? जी हाँ, और ममता बनर्जी को शेरनी इसीलिए नहीं बोला जाता है। ममता दीदी दोस्तों सभी भाजपाइयों पर भारी पड़ रही हैं, तभी तो मोदी जी को पानी पिला दिया है पश्चिम बंगाल में। एक अकेली ममता बनर्जी ने इन सब की खटिया खड़ी कर दी है, जो ये बंगाल में बार बार दौरे लगे इन लोग के। और आप लिख के ले लो दोस्तों, आप लिख के ले लो, अब की बार भी भाजपा का सुपड़ा बंगाल से ऐसे साफ होगा। एक तरफ तो किसान आंदोलन, जहां पर किसानों ने जाके बंगाल में भयंकर विरोध किया और लोगों से ये अपील की कि फिलहाल भाजपा को वोट बिल्कुल न दिया जाए, क्योंकि ये देश विरोधी पार्टी है। लगातार दोस्तों इस तरीके की जो बातें हैं, और ये हम देखते भी हैं दोस्तों कैसे डरा धमका कर लोगों को बीच में लाया जाता है। मिथुन चक्रवर्ती क्यों आए बीजेपी में? उनके बेटे पर रेप का आरोप लगाए। जहां पर भी बीजेपी को दिखता है कि ये दागी है, उसको डरा धमका कर अपनी पार्टी में ले आते। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है दोस्तों, कई बार ऐसा हुआ है। बीजेपी के लोग, जो कांग्रेस के लोग हैं, बीजेपी में शामिल हुए डर के, और हमने बीजेपी की कई ऐसी जो है वॉइस लीक हुई हैं जिसके बारे में आपको भी पता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें। फिलहाल दिल्ली दंगे के आरोपी अजय गोस्वामी ने जो यहाँ पर दोस्तों फिर से एक बार एक मुस्लिम लड़के की कर दी है पिटाई। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें अजय गोस्वामी नाम का ये व्यक्ति जो है यहाँ पर एक मुस्लिम लड़के को मारता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें वो उसको उठा रहा है, बार बार वो लड़का उसके पैर पकड़ रहा है और ये बोल रहा है कि तू बोल असद ओवैसी मुर्दाबाद, आजम खान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, और बोल हिंदुस्तान जिंदाबाद। सोचिए दोस्तों, ये आपको बता दें ये कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है, इसका नाम है अजय गोस्वामी। ये दिल्ली दंगे में पकड़ा जा चुका है और इसके ऊपर कार्रवाई चली थी। अभी फिलहाल जो यहाँ पर इसको जमानत मिल गई है, जमानत पर बाहर है। लेकिन सवाल वही उठता है दोस्तों कि लगातार इस तरीके के वीडियो वायरल हो रहा है। इससे पहले आपने देखा है 12-13 साल के बच्चे आसिफ ने मंदिर में पानी पी लिया था, और वो भी वो उसके दोस्त के साथ गया था। बताया जा रहा दोस्त हिंदू था आसिफ का, जब उसने पानी पिया था, लेकिन एक व्यक्ति ने उसको मारा था बच्चे को पकड़ के, जिसके बाद सॉरी आसिफ ट्विटर पर जमकर ट्रेंड हुआ और अंधभक्तों को शर्म के मारे पानी में डूब के मर गए। और ये ट्रेंड किसने चलाया था दोस्तों? हिंदू भाइयों ने चलाया था। सॉरी आसिफ, अगली बार प्यास लगे तो गुरुद्वारे चले जाना, मंदिर मत जाना। बेसिकली एक तरीके से जो यहाँ पर मुंह पर जूते मारे थे भिगो भिगो के एक तरीके से लोगों ने। लेकिन अब सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये वीडियो जब वायरल हुआ, आपको बता दें इसमें 2 लोग थे दोस्तों। एक तो अजय गोस्वामी था और एक जो है यहाँ पर एक का नाम दीपक था। वो दीपक अभी गायब है, हालांकि अजय गोस्वामी को फिर से पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, जिस तरीके से सांप्रदायिक दंगे फैलाने की साजिश की जा रही है, वो भी
भी इसलिए क्योंकि दोस्तों 5 राज्यों में चुनाव आ रहा है, और ये आप आजमा के देख लेना, जब भी कहीं पर चुनाव आते हैं तब इस तरीके की जो वारदातें हैं वो लगातार बढ़ती जाती हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप देखिए, इन्हीं चुनाव, अभी 5 जगह चुनाव हैं, आप गिन लीजिए कितनी वारदातें हो रही। एक, अजान पर जो है यहाँ पर फिर से एक बार अंधभक्तों की टोली के अजान के लाउड स्पीकर से हमें आवाज़ परेशान करती। दूसरा, बीजेपी के विवादित बयान, बुरखे को बैन कर देना चाहिए। तीसरा दोस्तों, आसिफ को पीटा गया। चौथा, ये एक और वीडियो वायरल हो रहा है। पांचवा, मस्जिद में जाकर तोड़फोड़ की गई है। इस तरीके की जो वारदातें वो लगातार दोस्तों बढ़ती जा रही हैं, और भाजपा के लोग जो हैं ये दंगे फैलवाते हैं। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों अपनी सरजमी खोजती हुई भाजपा को ना हिंदू से लेना है ना ही मुसलमान से कुछ लेना है, बस इनको एक बार सत्ता हासिल करना है। उसके बाद क्या हिंदू क्या मुसलमान दोस्तों, ये सबकी जान दांव पर लगा देते हैं। क्या जितने भी दलित मर रहे हैं दोस्तों, क्या वो हिंदू भाई नहीं है? क्या जितने भी जो यहाँ पर ब्राह्मणों को यूपी में मारा गया है, क्या वो जो है हिंदू भाई नहीं थे? ये सिर्फ राजनीति के लिए दोस्तों हिंदू मुसलमान करते हैं, इनका कोई दीन ईमान नहीं है। जी हाँ, ये अपने बाप को भी बेच खाएं सत्ता के लिए। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हैं सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।